परम प्रभु श्री चक्रधर चिदानंद साकार, पीतवरण शोभित तनु, पूरन जगदाधार, विशाल देव के सुत प्रभु, सदा हरि त्रेताप, केवल जिनके स्मरण से भस्म होत सब पाप, भस्म होत सब पाप। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना आंखों का दृष्टांत और आज हम जानेंगे गुलाम का दृष्टांत। परमेश्वर की ब्रह्म विद्या ज्ञान के अनुसार आचरण किया जाए तो जीव परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु जीव ईश्वर से वैजात्य होने के कारण ईश्वर की बात नहीं मानता है, जैसे गुलाम के दृष्टांत में समझाया गया है। कोई एक मलिन भावना वाला चोर किसी गुलाम यानी जासूस को पकड़ लेता है। राजा उस चोर से गुलाम को मांगने का प्रयत्न करता है, परंतु वह चोर राजा को गुलाम नहीं देता। राजा उसे कहता है कि इस गुलाम के बदले में तू जो भी मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, परंतु वह चोर राजा को गुलाम नहीं देता। उसके पश्चात नगरों के प्रमुख सरपंच उसके पास जाकर उससे गुलाम की मांग करते हैं और कहते हैं कि हम इस गुलाम के बदले में तुझे मन चाहे धन दौलत देंगे, और वे कहते हैं कि तू जो भी कहेगा हम वह करने को तैयार हैं, परंतु वह चोर उन्हें भी गुलाम नहीं देता। कुछ दिनों के पश्चात गायक, स्तुति पाठक, कुरूप अवयव वाले या व्यंग्य करने वाले, नट करने वाली स्त्रियां, हलवाई, वेश्याएं और मद्य यानी शराब तैयार करने वाले, अर्थात यह सब हीन जाति के लोग राजा के पास जाकर कहते हैं कि वह उस गुलाम को लाने का कार्य हमें सौंप दे, हम उस गुलाम को ले आएंगे। तब राजा उन्हें कहता है कि मैं स्वयं उस चोर से गुलाम को मांगने गया था। नगरों के प्रमुख सरपंच मांगने के लिए गए, पर उसने हम में से किसी को भी गुलाम नहीं दिया, फिर वह तुम्हें कैसे देगा? इतना सुनने पर भी वे सभी हट करते हैं। तो राजा कहता है ठीक है। राजा उस गुलाम को लाने की जिम्मेदारी उन सबको दे देता है। फिर वे सब लोग मिलकर उस मलिन चोर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह उन्हें गुलाम दे दे। तब वह चोर कहता है कि इस गुलाम को मांगने के लिए मेरे पास राजा आया, नगरों के प्रमुख सरपंच आए, मैंने यह गुलाम उन्हें नहीं दिया तो आपको क्यों दूं? चोर की बात सुनकर वे सब कहते हैं अरे चोर, मर तू जो भी कुछ जोड़ता है यानी कमाता है वह सब हम ही तो खाते हैं। पूर्व तुमने जो भी पूंजी जोड़ी वह हमारे साथ ही तो खर्च की है, और आगे जो भी तो जोड़ेगा वह भी हमारे साथ मिलकर ही खाएगा। इस प्रकार के मीठे मीठे शब्दों से उस चोर का गुणगान करते हैं। अपनी प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर वह मैला चोर उस गुलाम को
हीन जाति के लोगों को सौंप देता है। इस प्रकार जीव इस संसार में परमेश्वर अवतार द्वारा मांगने पर और देवताओं के द्वारा मांगने पर भी अपना जन्म नहीं देता। फिर वह किसको अपना जीवन समर्पित करता है? वह संसार के भोगों को भोगने के लिए अन्य जीवों को अपना जीवन समर्पित कर देता है। निष्कर्ष रूप से इस दृष्टांत में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी जीव परस्पर साजात्य हैं और परमेश्वर सभी जीवों से वैजात्य है। जीव परस्पर साजात्य होने के कारण एक दूसरे का कहना मानते हैं और स्वार्थवश एक दूसरे का साथ देकर वे संसार के नाशवान सुखों में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। दृष्टांत के सिद्धांत पक्ष में ऐसे जीव मलिन चोर के समान ही हैं। यह सभी जीवों की मूल स्थिति है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।